अद्भुत कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हमें दिखाती है कि कैसे प्रकृति के दो अद्भुत आर्किटेक्ट मकड़ी और मधुमक्खी अपनी अपनी कला में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। मकड़ी जो अपनी जाल बुनने की कला में माहिर है, एक कारीगर की तरह अपने जाल को बुनती है। उसकी जाल की संरचना इतनी जटिल और सुंदर होती है कि उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। मकड़ी अपने जाल को रेशम के महीन धागों से बनाती है जो न केवल मजबूत होते हैं बल्कि हल्के भी होते हैं। जब वह जाल बुनती है तो हर एक धागा एक कहानी कहता है। यह जाल न केवल शिकार के लिए है बल्कि यह मकड़ी के घर का हिस्सा भी है। दूसरी ओर मधुमक्खी जो अपने छत्ते के लिए जानी जाती है, अपने काम में उतनी ही कुशल है। वह अपने छत्ते को मोम से बनाती है जो न केवल मजबूत होता है बल्कि इसे बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। मधुमक्खियां अपने छत्ते को एक अद्भुत आकार में बनाती है जो न केवल सुंदर है बल्कि कार्यात्मक भी है। हर छत्ते में कई कोश होते हैं जो शहद और अंडों के लिए होते हैं। अब सोचिए, अगर मकड़ी और मधुमक्खी एक प्रतियोगिता में आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा। मकड़ी अपने जाल की जटिलता और सुंदरता से मधुमक्खी को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। वहीं मधुमक्खी अपने छत्ते की मजबूती और सामूहिक कार्य के माध्यम से मकड़ी को चुनौती देगी। मकड़ी अपने जाल में एक अद्भुत पैटर्न बनाती है जो उसे शिकार करने में मदद करता है, लेकिन मधुमक्खी अपने छत्ते में सामूहिकता का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। वह अपने साथियों के साथ मिलकर काम करती है जिससे वह अपने छत्ते को और भी मजबूत बनाती है। इस प्रतियोगिता में दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। मकड़ी की कला और मधुमक्खी की मेहनत दोनों ही प्रकृति के अद्भुत उदाहरण हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हर जीव की अपनी विशेषताएं होती हैं और वे सभी अपने तरीके से प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। इस तरह मकड़ी और मधुमक्खी की यह प्रतियोगिता हमें यह समझाती है कि प्रकृति में हर जीव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वह जाल बुनने वाली मकड़ी हो या छत्ता बनाने वाली मधुमक्खी, दोनों ही अपने अपने तरीके से प्रकृति के आर्किटेक्ट हैं।